सभी का स्वागत है आज के सुबह के सेशन जपा सेशन में। और जैसे कि अभी गीता का श्लोकों का विस्तार में डिस्कशन चल रहा है, तो आज चैप्टर 4 के श्लोका नंबर 12 के बारे में हमें मनीषा शौमात जी बताएंगी। मनीषा शौमात जी, आप शुरू कर सकती हैं। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग चैप्टर 4 में दिव्य ज्ञान के बारे में जान रहे थे। इससे पहले कृष्णा अच्छी तरीके से बताए कि अपने अपने अवतरण के बारे में बताए कि किस तरह क्यों वो प्रकट होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं। एंड देन कल हम लोग इस सेक्शन में जाने कि अ, किस तरीके से कृष्णा जो है वो आदान प्रदान करते हैं। और कल बहुत ही अच्छे तरीके से माता जी ने एक एग्जाम्पल के साथ बताया, वो मिश्री का एग्जाम्पल। जितना मिश्री मिलाएंगे उतना ज्यादा ही वो मीठा होगा। मतलब जितना हम लोग अपने तरीके से अपने तरफ से रेसिप्रोकेट करेंगे, कृष्णा वैसे ही रेसिप्रोकेट बैक करेंगे। आज के श्लोक में कृष्णा क्लियरली बताते हैं कि अल्पज्ञ जो व्यक्ति होते हैं वो इस जगत के जो शक्तिशाली व्यक्ति या फिर शक्तिशाली देवता जो होते हैं उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो श्लोका नंबर चैप्टर 4 के 12 श्लोका में कृष्ण बताते हैं, कांक्षन्तः कर्माणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ट्रांसलेशन। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद पर्पट में बताते हैं कि जो व्यक्ति है उनकी ये गलत धारणा है। वो ये समझ बैठते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। लेकिन इस गलत धारणा को प्रॉपर क्लियर करते हैं और बताते हैं कि ये अलग अलग रूप नहीं है, ये अलग अलग जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान के अलग अलग अंश हैं। क्योंकि भगवान तो एक ही हो सकते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतना नाम, मतलब नित्य नामों में से भगवान जो है वो नित्य है, चेतना नामों में से भगवान जो है वो चेतना है, एक है। अ, एक एक शब्द यूज किया गया है जो ऐसी गलत धारणा रखते हैं, जो सभी देवी देवता को और भगवान को एक ही स्तर पे मानते हैं, जो कि 10 नाम अपराध में से एक नाम अपराध है। भगवान और देवी देवता को एक ही स्तर पे मानना। वो वर्ड यूज किया गया है पाषंडी। प्रपात बोल रहे हैं कि ऐसे जो अल्पज्ञ है वो पाषंडी कहलाते हैं। अ, उसके बाद श्लोक में बताया गया है कि यजंत यह देवता यह देवता का मतलब होता है कि इस जगत के शक्तिशाली व्यक्ति या फिर शक्तिशाली देवता। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम जीव जो है वो बद्ध जीव जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस शहर, इस दुनिया, इस वर्ल्ड तक ही, इस दुनिया तक ही रह जाता है, इस पृथ्वी तक ही रह जाता है। लेकिन कृष्ण जो है, नारायण या फिर विष्णु कह लेते हैं, तो वो जो है वो इस जगत, इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड के ऊपर है। ईश्वर महेश्वर से भी ऊपर परमेश्वर कृष्ण है। तो उतना तक हमारा मतलब ज्ञान जा ही नहीं पाता है, उनके बारे में जान ही नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य भी, जो कि मायावाद के प्रचारक है, इम्पर्सनलिस्ट, सो वो भी बताते हैं, वो भी ये इस चीज को कंफर्म करते हैं कि हाँ ये सही है।
जो जो कृष्ण भावनामृत में आगे प्रभुपाद बताते हैं, जो कि कृष्ण भावनामृत में जो आ चुके हैं, जो अ, इस मूवमेंट में अभी भी है, तो वो अभी इन सब चीज को मतलब जो देवी देवता जिनकी पूजा उपासना करके हमको हमारे हमारा जो भी हम कर्म करते हैं उनका शीघ्र जो फल होता है वो प्राप्त हो जाता है, या फिर इंद्रिय भोग के लिए जो भी चीज चाहिए होती है हमको, वो देवी देवता के द्वारा मिल जाती है, जो कि वो भी कृष्णा से लेकर के ही हमको प्रदान करते हैं, वो चीज मिल जाती है। तो जो कृष्ण भावनामृत में आए हुए हैं व्यक्ति है, जो डिवोटीज है, अ, तो वो ये सारे चीज में जो थोड़े टाइम के लिए मिलती है उस चीज में वो इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। एक चीज और है कि जो हम लोग क्लासेस के दौरान जाने थे, ये टर्म है कि जो जैसे देवी देवता जो है वो टेम्पररी है, जो टेम्पररी है वो हमको परमानेंट चीज कभी भी नहीं दे सकती। परमानेंट चीज जो है वो प्रभुपाद हमको दिए है कृष्ण भावनामृत के थ्रू, दैट कि हमको भगवान भगवान के धाम पहुंचना, जो कि परमानेंट चीज, हमारा संबंध स्थापना करना। ओके। और तो अल्पज्ञ व्यक्ति ये सोचते हैं, मतलब कि अभी अभी जो स्टैंडर्ड है थोड़ा सा और भी नीचे आ गया है। पहले देवी देवता की उपासना पूजा करते थे, और अभी क्या करते हैं, अभी जो नेता है, राजनीतिक नेता है, उनको ऐसे पावरफुल शक्तिशाली व्यक्ति की थोड़ा सा मतलब हम लोग चमचागिरी ये सब कर लेते हैं, या फिर थोड़ा सा हाथ जोड़ लेते हैं और थोड़ा सा कुछ प्राप्त हो जाता है, तो हम लोग सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ ज्यादा प्राप्त हो गया, तो स्टैंडर्ड यहाँ तक आ गया है। और और सोचते हैं कि बहुत कुछ ज्यादा प्राप्त हो गया। एंड लास्ट में प्रभुपाद ये कह के कंक्लूड करते हैं कि ये जो ये श्लोका है वो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति जो ये सारे चीज में लगे हुए हैं, इंद्र इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, इंद्र भोग में लगे हुए हैं, अपने फल का शीघ्र फल मतलब अपने कर्म का शीघ्र फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो कृष्ण भावनामृत में ज्यादातर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अ, एक एक क्लास हुआ था इज होलीनेस भक्ति प्रचार प्रवचक स्वामी महाराज जी का, तो उनसे एक सवाल किया गया था, एक कि हम मतलब कोई स्टूडेंट थे, वो सवाल किए थे कि हमारा अ, जो प्रेरणा है वो लंबे समय तक क्यों नहीं रहता, वो लंबे समय तक क्यों नहीं टिकता। महाराज ने बहुत शॉर्ट में आंसर दिया था कि क्योंकि हमारे पास हमारा जो लक्ष्य है वो दीर्घकालीन नहीं है, हमारे पास लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, इसीलिए हम लोग लंबे समय तक प्रेरित नहीं रहते हैं। तो बट हम लोग बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है प्रभुपाद के कृपा से, कि हमको हमारा जो प्रयोजन है वो क्लियर है, भगवत प्रेम। एंड प्रभुपाद ने हमको अभिधेय भी प्रोसेस जो है वो भी दे दिया है। सो हमको इसी चीज में टिके रहना है, हमको बाकी जो जो शॉर्ट टेम्परेरी हैप्पीनेस है ये सारी चीज में हमको उतना ज्यादा नहीं जाना है, कोशिश करना है कि इसी में रहने का। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम। प्लीज कुछ कॉन्टेक्स्ट से अलग हो गया हो या फिर कुछ गलत हो गया तो प्लीज माफ करिएगा, एंड प्लीज ब्लेस करिएगा, जो मैंने बताया उसमें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टिके रहूं। हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, आपने सारे पॉइंट्स को टच किए जो कि परपट में प्रभुपाद लिखे हैं। और हाँ, ये सही है कि हम लोग का लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं। शॉर्ट टर्म गोल रहेगा तो टेम्पररी रहेगा, लॉन्ग टर्म गोल रहेगा तो परमानेंट रहेगा। और जो लोग शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस चाहते हैं बेसिकली वो लोग ही देवी देवता की उपासना करते हैं। पर सही है कि प्रभुपाद की कृपा से हम लोग को थोड़ा हायर टेस्ट टेस्ट कर रहे हैं, हम लोग किए नहीं है पर हाँ, हायर टेस्ट करने का चेष्टा कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म है। यस माता जी, थैंक यू वेरी मच।